हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 110 के बारे में, जो है डार्मे स्टेडियम। तो डार्मे स्टेडियम के बारे में, इसके सामान्य परिचय के बारे में, इसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में और उसके उपयोगों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 से लगाकर तत्व नंबर 109 तक के तत्वों के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से आसानी से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डार्मे स्टेडियम। तो डार्मे स्टेडियम की जो खोज है वो पीटर आर्मब्रस्टर और गॉटफ्राइड मुंजेनबर्ग ने की थी। किसने की थी? पीटर आर्मब्रस्टर और गॉटफ्राइड मुंजेनबर्ग ने 1994 में की थी। पॉइंट नंबर 2, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। तो डार्मे स्टेडियम का जो परमाणु संख्या है वो 110 होता है। डार्मे स्टेडियम का जो प्रतीक सिंबल होता है उसको अपन DS से दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। डार्मे स्टेडियम की अवस्था अगर देखें तो डार्मे स्टेडियम हमेशा ठोस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। पॉइंट नंबर 5, डार्मे स्टेडियम की प्रकृति, नेचर अगर देखें तो ये रेडियो एक्टिव तत्व तो है ही, लेकिन इसको संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन मेटल की श्रेणी में रखा गया है। संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं? जो अर्धपूरित होते हैं, जिनका डी कक्षक अर्धपूरित होता है, वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। डार्मे स्टेडियम का परमाणु भार अगर देखें, एटॉमिक वेट, तो डार्मे स्टेडियम का परमाणु भार 281 AMU होता है। पॉइंट नंबर 7, घनत्व, डेंसिटी। डार्मे स्टेडियम की जो घनत्व डेंसिटी होती है वो अज्ञात हैं, जिसके बारे में पता नहीं लगाया जा सका है। पॉइंट नंबर 8, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। तो डार्मे स्टेडियम का जो गलनांक होता है वो भी अज्ञात हैं, जबकि डार्मे स्टेडियम का जो क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट है, वो भी अज्ञात हैं। तो घनत्व, डेंसिटी, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, इन तीनों को बारे में पता अभी नहीं लगाया जा सका है। पॉइंट नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो डार्मे स्टेडियम का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें तो ये RN रेडॉन 5F14 6D9 7S1 होता है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 11, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डार्मे स्टेडियम सामान्यतः 0 +2 +4 +6 +8 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था, अनुमानित ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। पॉइंट नंबर 12, आवर्त सारणी में स्थिति। तो डार्मे स्टेडियम की आवर्त सारणी में अगर स्थिति देखें तो वर्ग ग्रुप नंबर 10 में रखा गया है इसको। पॉइंट नंबर 7, आवर्त पीरियड जो है इसको 7वें पीरियड में रखा गया, 7वें आवर्त में रखा गया है। डी कक्षक सदस्य कहा जाता है इसको, डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है डार्मे स्टेडियम को। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 13, परमाणु रचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। डार्मे स्टेडियम की परमाणु रचना अगर देखें, एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 110 होती हैं, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो भी 110 होती हैं, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या इसके अंदर 171 होती हैं और इसका ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल जो होता है वो 7 होता है। तो ये था सामान्य परिचय। अब देखते हैं डार्मे स्टेडियम के भौतिक और रासायनिक गुण, जिसमें डार्मे स्टेडियम सिल्वर ग्रे रंग की धातु होती हैं। पॉइंट नंबर 2, इसकी गंध अज्ञात होती हैं, इसकी गंध के बारे में पता नहीं लगाया जा सका है। पॉइंट नंबर 3, इसका एक महत्वपूर्ण स्थिर समस्थानिक आइसोटॉप जो होता है वो 281 होता है। पॉइंट नंबर 4, डार्मे स्टेडियम जो है एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। पॉइंट नंबर 5, डार्मे स्टेडियम अपने पड़ोसी परमाणुओं जैसे कि निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम के साथ समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। किस किस के साथ ये डार्मे स्टेडियम समान व्यवहार प्रदर्शित करता है? निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये अपने पड़ोसी परमाणुओं के साथ। पॉइंट नंबर 6, डार्मे स्टेडियम प्राकृतिक रूप से प्रकृति में नहीं पाया जाता है, इसको कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो ये थे इसके भौतिक और रासायनिक गुण। अब इसके डार्मे स्टेडियम के कुछ उपयोगों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें नंबर 1, डार्मे स्टेडियम का जो आधा जीवन जो होता है बहुत छोटा होता है, सिर्फ 10 सेकेंड का होता है, इसलिए पर्यावरण पर इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी है, क्योंकि इसका आधा जीवन सिर्फ 10 सेकेंड का होता है। पॉइंट नंबर 2,
डर्मी स्टेडियम का वैज्ञानिक अनुसंधानों के अलावा इसका कोई उपयोग ज्ञात नहीं है, सिर्फ वैज्ञानिक अनुसंधान करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने डर्मी स्टेडियम के उपयोग, उसके भौतिक और रासायनिक गुण और इसके कुछ सामान्य परिचय के बारे में चर्चा की। अगली क्लास में अपन अगले तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.